हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है संडे का और अभी सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी 6 बजे हुए हैं और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे अभी बच्चे सो रहे हैं। और आज संडे है ना, तो ये लोग देर से उठेंगे। तो मैं उठ गई थी। उठने के बाद फिर मैंने अपना पानी वगैरह लिया, जो कि मैं डेली लेती हूँ। गुनगुना पानी पीने के बाद इसके बाद फिर मैं लग गई हूँ घर की सफाई में। तो सबसे पहले सुबह उठ कर के डेली का यही काम होता है। वैसे तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं उस टाइम पे इनका टिफ़िन वगैरह बनाना होता है और बाकी घर की साफ़ सफाई बाद में होती है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। लेकिन आज छुट्टी है तो सुबह उठ कर के सबसे पहले मैं घर की सफाई कर लेती हूँ। और हस्बैंड चले गए हैं वॉक पर और मैं जब तक बच्चे सो रहे हैं तब तक ये सारा काम अपना ख़त्म कर लूँगी। तो बस यहाँ पे अभी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद फटाफट से पोछा। तो मेरा जितना भी सुबह का काम होता है वो जल्दी हो जाता है। वैसे सिर्फ 1 घंटे लगते हैं, फटाफट से मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ। और अंदर का ये सारा काम करके फिर बाहर की सफाई। तो बाहर बालकनी को धुलना पड़ता है इस टाइम पे, क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही है। वरना जब बारिश होती है तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं रहता। तो जब भी बारिश होती है तो कभी कभी मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन अभी इस टाइम पे बारिश नहीं हो रही है तो धूप होती है ना, डस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। तो यहाँ पे भी साफ़ करना ज़रूरी होता है। बस यहाँ की भी सफाई कर देते हैं और फिर इसके बाद सीढ़ी की सफाई मुझे करनी है। और संडे के दिन मैं थोड़ा सा अच्छे से सीढ़ी की सफाई करती हूँ। मतलब झाड़ू तो नहीं मारती, लेकिन नीचे तक जितना भी सीढ़ी का एरिया है ना, उतने में पानी डाल देती हूँ तो सीढ़ी साफ़ हो जाता है। बाकी तो जल्दबाजी रहती है डेली। तो सुबह में बस 1 बाल्टी मेन गेट के सामने ही मैं डालती थी, लेकिन आज कई बार बाल्टी से पानी ले जा कर के और फिर मैं सीढ़ी की सफाई करूँगी। और यहाँ पर ये जो लोहे का लगा हुआ है सीढ़ी के पास रेलिंग, तो इसको भी मैं डेली साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि सासू माँ जब नीचे उतरती है ना, तो वो हाथ में जब पकड़ के उसको उतरती है ना, तो फिर हाथ में गंदा लग जाता है। तो उसको भी मैं डेली ही साफ़ कर देती हूँ। और आज छुट्टी है तो आज सफाई थोड़ा सा आराम से और अच्छे से हो जाती है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं रहती है। बस यहाँ पर पूरी सीढ़ी की मैंने सफाई कर दी। और ये सारा काम मेरा बाल्टी से पानी लेकर के मैं आती हूँ तभी होता है। पाइप लगाने का ये होता है ना कि बहुत थोड़ा थोड़ा उसमें पानी आता है, तो फिर समय काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। इस वजह से मैं पाइप नहीं लगाती हूँ। वरना चाहूँ तो पाइप लगा करके भी ये सारे काम हो सकते हैं, लेकिन उसमें समय काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो बाल्टी से क्या है ना, प्रेशर से ज़्यादा तेज़ पानी डाल दो तो सफाई अच्छे से हो जाती है। और सीढ़ी साफ़ करने के बाद फिर आ जाते हैं अंदर। तो यहाँ पर बस ये वॉश बेसिन को साफ़ करना है। और छुट्टी का दिन है ना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ सफाई का काम निकल ही आता है। कभी कभी कपड़े निकल आते हैं तो वो मैं छुट्टी के दिन कर लेती हूँ, या फिर एक्स्ट्रा सफाई कभी जैसे टॉयलेट वगैरह साफ़ करना हुआ। वैसे हर संडे को मेरा कोई काम फिक्स नहीं रहता है कि संडे के दिन मुझे कपड़े धुलना है या फिर पूरे घर की डीप क्लीनिंग करनी है या फिर कुछ और काम। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता मेरा, जब जैसे काम रहता है उस तरीके से फिर होता है। तो बस ये सफाई में ये वॉश बेसिन को ही बस साफ़ करना था। तो मैंने इसमें हार्पिक डाला है और फिर इसको ब्रश से साफ़ कर लेंगे। यहाँ की सफाई भी हो गई है। इसके बाद क्योंकि फिर मुझे नहाने जाना है, तो ये सारा साफ़ सफाई का काम करके फिर मैं चले जाऊँगी। और मुझे नाश्ता भी बनाना है, अभी काम बहुत सारा है। तो फिर मैं आ गई थी किचन में और नाश्ता मैं बनाने ही जा रही थी, लेकिन सबका प्लान चेंज हो गया। क्योंकि आज मुझे बनाना है छोले और भटूरे। तो छोला भटूरा थोड़ा सा हैवी रहता है ना, तो इतना सुबह सुबह अभी किसी को भी खाने का मन नहीं था। बच्चे तो वैसे भी सो रहे हैं, हस्बैंड को भी खाने का मन नहीं था। उनको ये था कि थोड़ा देर से फिर बना लेना। तो ये हस्बैंड बोले पहले चाय बना लो। और ऐसे कुछ फ्रूट्स वगैरह रखा था तो हस्बैंड नाश्ता उसी से कर लिए, मतलब फ्रूट्स खा लिए थे। और फिर मैं यहाँ पे चाय बना ली थी। तो मैं और हस्बैंड और सासू माँ तीनों लोग चाय पी लिए साथ में। हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस। नाश्ता मेरा अभी बनना स्टार्ट हुआ है हस्बैंड के जाने के बाद। तो यहाँ पे मैं छोला और भटूरा आज बना रही हूँ। छुट्टी है ना, तो बच्चों की कुछ स्पेशल डिमांड होती है कि मम्मा छुट्टी के दिन आप ये बनाइएगा।
तो कल ही बच्चे बोले थे मम्मा छोला भटूरा खाना है मुझे, तो कल छुट्टी है तो बनाइए। तो इसकी तैयारी मैंने कल ही कर ली थी। जैसे कि ये छोले जो है भिगो कर के मैंने रख दिए थे, और सुबह जब मैं उठी थी, जब मैं सारे काम कर रही थी उससे पहले ही मैंने यहाँ पे छोले बॉईल होने के लिए रख दिए थे। फिर मैं सारे काम कर रही थी, तब तक छोले भी बॉईल हो गए हैं। और अब यहाँ पर मैं इसको बना लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा हैवी मसाला मैंने नहीं रेडी किया है, बस प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च ये सारी चीज़ें मैंने पीस ली हैं और उसमें डाल दिया है थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और फिर इसको पीस लेना है। और इधर मैंने 3-4 टमाटर को भी पीस करके अलग रख लिया है। और अब कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे, और छोला जब मैं बॉईल करने के लिए रखी थी ना, उस टाइम पे 2 आलू भी उसमें डाल दिए थे, तो आलू भी बॉईल हो गया है। तो सबसे पहले आलू को फ्राई कर लेंगे इस गरम तेल में, और आलू जब फ्राई हो जाएगा उसके बाद इसको निकाल करके अलग रख लेंगे, और फिर इसमें ये मसाला फ्राई करेंगे। तो 1 चम्मच जीरा ऐड करने के बाद फिर मैं ये पिसे हुए मसाले डाल दूँगी, जिसमें था प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, और इसके बाद फिर टमाटर जो हमने पीस करके रखा था इसको भी डाल देंगे, और फिर इसमें नमक डाल देंगे, और थोड़ा सा मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाल दिया है, और छोला मसाला भी डाल दिया है। सारी चीज़ें डालने के बाद फिर इसको पका लेंगे। जब मसाले से ऑयल अलग होने लग जाएगा तो समझ जाएंगे कि मसाला पक गया है। और मसाला जैसे ही पक जाएगा इसके बाद इसमें आलू डाल देंगे फ्राई किए हुए, और आलू को छोटे छोटे पीसेस कर लेना है, और इसमें बॉईल किए हुए काबुली चने, और इसको भी मिक्स करेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे मसाले के साथ में ही। फिर इसमें डाल देंगे पानी। तो पानी में थोड़ा सा बराबर डाल रही हूँ, क्योंकि मैं चावल बनाऊँगी लंच में, और मेरा ये लगभग लंच ही अब बन रहा है। नाश्ता तो नहीं कह सकते क्योंकि थोड़ा देर से बन रहा है, लगभग 10 बजे से। तो अब ये मेरा लंच ही बन रहा है, तो चावल के साथ में मैं इसको बना रही हूँ, इस वजह से मैंने इसमें पानी कुछ इस तरीके से डाल दिया है, थोड़ा सा ज़्यादा। और अभी ये बॉईल होगा तो ये कम हो जाएगा पानी। तो बस इसको ढक करके पका लेंगे। छोले बन करके रेडी हो गए हैं। और जो भटूरा का आटा है ना, वो मैंने पहले ही गूँथ लिया था, जिसमें मैदा था, और थोड़ा सा दही, लगभग आधा कप, और 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल, बहुत थोड़ा सा चुटकी भर नमक, और 1 चम्मच चीनी, और थोड़ा सा मीठा सोडा। और बस ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद गुनगुने पानी से मैंने आटा गूँथ लिया था, और इसको 2 घंटे के लिए रख दिया था अच्छे से कवर करके, ढक करके। तो ये आटा अच्छे से फर्मेंट हो गया है, और अब मैं इसके भटूरे बना ले रही हूँ। और भटूरे बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि जैसे हम पूड़ी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही भटूरे बनाना है। थोड़ा सा चकला बेलन में ऑयल लगा लेना है, और फिर इसको बेलेंगे तो ये आराम से बेलते बन जाएगा। और इसको गरम तेल में फ्राई कर लेंगे। और जो हमारे छोले और भटूरे हैं ना, वो बन गए हैं। और आज का हमारा यही लंच है। साइड में मैंने फिर बाद में रख दिया था चावल बनने के लिए, और इसके अलावा अब कुछ भी नहीं बनेगा। तो ये है आज का हमारा स्पेशल लंच। तो अभी मैं मिल रही हूँ आप सभी से मंडे को, और ये मंडे की सुबह 9 बजे का टाइम है। यहाँ पर नाश्ता वगैरह बन चुका था, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे किचन की सफाई कर रही थी। और किचन मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। गंदा मतलब जैसे 2-3 दिन में किचन काफ़ी ज़्यादा ऑयल लग जाता है प्लेटफॉर्म में, चारों तरफ थोड़े से निशान भी बन जाते हैं ना प्लेटफॉर्म में, तो बस उसी को मुझे साफ़ करना था। और कल काफ़ी ज़्यादा ऑयली खाना बना था, मसाले वाला, तो ऐसे में तो किचन प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो कल तो मैं साफ़ नहीं करी थी, लेकिन आज मैं इसको साफ़ करूँगी। देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और जैसे मसाले के निशान पड़ जाते हैं ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं साफ़ होते हैं। और कल वाले वीडियो में एक कमेंट आया था कि किचन प्लेटफॉर्म में नींबू का जो दाग लग जाता है वाइट कलर का, उसको कैसे साफ़ करें। तो आपको लेना है एक कटोरी में विनेगर, जिसको हम सिरका बोलते हैं, वाइट विनेगर, और लगभग 4 से 5 चम्मच ले लेना है, और उसमें डाल देना है 1 चम्मच मीठा सोडा। और इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके जहाँ पर दाग बने हों वहाँ पर आपको लगा करके और थोड़ा सा घिस देना है। तो ये कोई भी दाग लगा होगा वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और किचन में अगर कोई भी ज़िद्दी दाग लग जाता है, जैसे कभी कभी
हल्दी और तेल के निशान जो पड़ जाते हैं ना, वो भी इससे काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो चलिए अभी यहाँ पर मेरा किचन मैंने साफ़ कर लिया है पूरी तरीके से, और वो साफ़ सुथरा हो गया ना, तो मुझे अब अच्छा लग रहा है। और बाकी जो भी काम था वो सब हो चुका था। और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ अपने किचन के ही अब सारे मैं ज़रूरी काम ख़त्म करूँगी, क्योंकि कभी कभी ना किचन में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जो कभी कभी ही करना पड़ता है, मतलब ये डेली वाले काम नहीं है। तो आज मेरे किचन में ऐसे ही कुछ काम है, जैसे कि आटा रखना था मुझे टंकी में। तो जिस टंकी में आटा रखा हुआ था इसको मैंने साफ़ नहीं किया है, क्योंकि पिछली बार ही मैंने साफ़ किया था, इसलिए ये एक बार अभी चल जाएगा। अगली बार जब मैं इसमें आटा रखूँगी तो ज़रूर साफ़ करके ही रखूँगी। और बस यहाँ पे आटा भी रख देते हैं। आटा 2 दिन का आया हुआ था, लेकिन मैं इसको रख नहीं पा रही थी। कल भी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, और आज फिर मैंने सोचा मैं ये काम कर दूं, क्योंकि बारिश का टाइम है और थोड़ा सा भी अगर नमी जाएगी तो आटा ख़राब होने का डर रहता है। तो आटा रखने के बाद टंकी को मैं साफ़ कर देती हूँ चारों तरफ से। उसके ढक्कन में जो हल्की फुल्की सी डस्ट या फिर आटा ही लग जाता है उसको भी मैं साफ़ करके इसको रख देते हैं जगह पे। और यहाँ पर थोड़ी सी कर देते हैं सफाई। जो सामने के डब्बे हैं ना, उनमें थोड़ा थोड़ा करके आटा गिर जाता है। वैसे मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि जब मैं रोटी बनाती हूँ ना उस टाइम पे आटा गिरता है, तो उसको मैं साफ़ कर देती हूँ। लेकिन अभी मैं यहाँ पे सफाई कर रही हूँ, तो एक बार सारे डब्बे जितने यहाँ पे सामने मुझे दिख रहे हैं, मैं इन सारे डब्बों को साफ़ कर दूँगी। और यहाँ का जो फ़र्श है ना, ऊपर वाला हिस्सा, उसको भी गीले कपड़े से मैं साफ़ कर दूँगी, तो यहाँ की सफाई हो जाएगी। और अब ये साफ़ सफाई का काम चल ही रहा है ना, तो फिर मैं अच्छे से इन सभी को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आटा रहेगा ना तो चींटियाँ आ जाती हैं, और थोड़े में ही बहुत ज़्यादा फिर नुकसान हो जाता है। तो बस यहाँ पे साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं फ़र्श की सफाई करूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा आटा गिर गया था, और इधर टोकरी में मैंने रखा हुआ है चोकर, जो रोटी बनाते हैं जब हम, तो आटा छानते समय चोकर निकलता है। वैसे तो मैं जो छलनी रखी हूँ ना, वो थोड़ी सी बड़े साइज़ की है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा हो जाता है चोकर, तो उसको मैंने रखा हुआ है अभी साइड में। वो मैं गाय को देती हूँ, तो इसलिए मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ है। और फिर किचन का फ़र्श मैंने साफ़ कर दिया है, ये काम भी मेरा हो चुका है। इसके बाद एक और मेरा बचा हुआ काम है, जो कि काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था। ये था मक्खन निकालने का, और ये काम भी 10-15 दिन में ही होता है लगभग, तो ये भी आज मुझे ख़त्म करना था। तो इसको मैंने सुबह ही निकाल दिया था फ्रिज से बाहर, मतलब 3-4 घंटे हो गए थे, तो ये नॉर्मल हो गया है। और अब मैं इससे मक्खन निकाल लूँगी। और इस बार ये जो मक्खन मैं निकाल रही हूँ ना, ये काफ़ी दिन का हो गया है, बहुत दिन का, क्योंकि बहुत ही मतलब दिन हो गए थे, बहुत थोड़ी थोड़ी उसमें मलाई पड़ती थी ना, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिन लग गए मक्खन निकालने में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मक्खन निकालने के बाद मैंने इसको तुरंत ही रख दिया है पकने के लिए। और इसे मैं तुरंत से पकने के लिए ही रखती हूँ, फ्रिज में कभी नहीं रखती, क्योंकि हल्की फुल्की स्मेल आती है। और ये सारे काम ना तुरंत कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, फ्रिज में भी ज़्यादा बर्तन इकट्ठे नहीं होते हैं। तो घी यहाँ पे तैयार हो गया है, मक्खन को मैंने पका लिया है, और ये गाय का घी है, इस वजह से हल्का सा येलो दिख रहा है और बहुत अच्छा दिख रहा है ना देखने में। और मैंने इसे दूसरे डब्बे में रखा हुआ है, अलग से मेरे पास एक डब्बा था स्टील का घी रखने वाला कंटेनर, तो अलग से मैंने इसको रखा है, क्योंकि पूजा पाठ में कभी कभी गाय का ही घी लगता है, तो इसलिए मैंने इसको अलग से रखा है। चलिए ये सारा काम हो गया है। इसके बाद अब यहाँ पर शाम के 6 बजे का टाइम है। तो शाम के जब 6 बजते हैं ना, उस टाइम पे मम्मी बैठती हैं बालकनी में, सामने वाली बालकनी में, और यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है। ये हवा नहीं चल रही है, इधर पीछे साइड में फ़ैन लगा हुआ है, जो फ़ैन मैंने दिखाया था ना आप सभी को, तो ये मम्मी के लिए आया है, क्योंकि मम्मी जब बालकनी में बैठती हैं तो यहाँ से ऑन कर देते हैं, तो हवा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं बातें करते करते अपने रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। और सब्ज़ी मैं थोड़ा सा जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैं चली जाती हूँ वॉक पर। और शाम को थोड़ा सा मैं टहलने के लिए जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि दिन भर तो घर से निकलना होता नहीं है, तो इसलिए सब्ज़ी बना कर के जाती हूँ। और सब्ज़ी मेरी बनी रहती है ना,
तो फिर मुझे टेंशन नहीं रहती, क्योंकि सब्ज़ी को काटना और बनाना थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है। और अगर शाम को थोड़ा सा भी ज़्यादा लेट हो गया ना तो बच्चों को फिर दिक्कत होती है, बच्चे फिर टाइम से सोते नहीं हैं, तो फिर वही प्रॉब्लम सुबह लेट से उठने का उनका रहता है। तो इसलिए शाम का ये काम मैं कर लेती हूँ। इसके बाद मैं चली गई थी सब्ज़ी बनाने के बाद वॉक पर, और फिर लगभग आधे घंटे के बाद फिर मैं आई हूँ। तो थोड़ी देर लगभग 5-10 मिनट रेस्ट करने के बाद मुँह हाथ धुल करके और यहाँ पे बना लेते हैं रोटियाँ। और रोटियाँ बनाने के बाद सबसे जो पहला काम है वो है बच्चों को खाना देना। समय पर उनको खाना देने के बाद फिर बाकी के काम होंगे। तो देखिए यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी और रोटी मेरी बन चुकी है। बच्चों को मैं यहाँ पे खाना दे दूँगी ताकि वो समय पर खाना खा लें, क्योंकि उनको सुबह टाइम से उठना होता है। तो बस सभी का डिनर हो गया था। और रात का जो सबसे ज़रूरी काम है बर्तन वगैरह साफ़ करना, अपना किचन व्यवस्थित साफ़ सुथरा करके सोना। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे काम हो चुके हैं, साफ़ सुथरा किचन भी हो गया है और रात भी हो गई है। और आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।